हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीके क्लासेस में। बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए। एसएससी सीजीएल 2018 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। जी हाँ, एसएससी सीजीएल 2018 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो आपकी सभी जो उम्मीद थी कि आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, अब आपको पता चल जाएगा। और जिनका हो गया उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपने अपने माँ बाप का सपना पूरा किया और आगे भी आप लोग बढ़ते रहें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ सबसे पहले बात करते हैं। ये है आपका टाइपिंग रिजल्ट, जो सीपीटी जो डैश दिया था आपने उसका रिजल्ट है। इसमें एरर ऑफ परसेंटेज बताया गया है। एरर ऑफ परसेंटेज किसको कितने पर लिया गया। अगर बात करूँ यूआर की, तो 5% एरर इनको रिलीफ मिली है। 10% वीएच का, एच का 10%, ओएच का 10%। अगर वही बात करूँ ओबीसी का 7%, एसटी का 7% और एससी का 7%। मतलब ये डेस्ट के लिए है ऑफ सीपीटी। ठीक है, अगर यही बात करूँ मॉड्यूल 2 और 3 के लिए, यहाँ देखिए क्वालिफाइड नंबर जो रखे गए थे वो यूआर का 120 और 100 बीएच का, एच का 100, ओएच का 100 और सभी मतलब एसटी ओबीसी सबका क्या है 100 ही आपका कट ऑफ मार्क रखा गया है मॉड्यूल 2 और 3 ऑफ सीपीटी के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कट ऑफ फॉर डेस्ट फॉर टैक्स असिस्टेंट के लिए भी जो गई है उसके लिए बता देता हूं। ये कट ऑफ जो है ये निकला है किसके लिए, आपका टाइपिंग रिजल्ट हुआ उसकी कट ऑफ बताई गई। पहले यूआर का बात करूं तो 5%, वीएच का बात करूं तो 10%, एचएच का बात करूं तो 10%, ओएच का बात करूं 10%, और एससी एसटी ओबीसी और ईएसएम की बात करूं तो इनके लिए 7% इसमें रखा गया है। ठीक है, तो ये टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है, डेस्ट की बताया गया इसमें टाइपिंग टेस्ट का। अब आपको थोड़ा सा फर्दर आगे बढ़ते हैं, तो ये डबल एओ का बताया गया। टीयर 1, टीयर 2 में पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर फोर्थ और टीयर 3 एग्जाम के बाद ही फाइनल कट ऑफ निकली है। यहाँ से देखिए, ऐसे जूनियर स्टैटिक्स में बताया गया आपको कि टीयर 1, फिर टीयर 2 में आपका टीयर 1 का पेपर, टीयर 2 का पेपर और स्पेशल जो स्टैटिक्स का पेपर होता है वो, और फिर इसमें टीयर टी पेन और पेपर वाला। इसके बाद करूँ ऑल अदर द पोस्ट डब्ल्यू और जीएसओ के बाद, उसमें टीयर 2, टीयर 1 और टीयर 1 में 2 पार्ट होते हैं आपको, टीयर 2 में आपको 2 पार्ट होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2 जिसमें इंग्लिश मैथ, और टीयर 3 में आपका ऐसे राइटर मार्क। आगे ये आपका पूरा कोड दे रखा है, सीवीआईसी प्रिवेंटिव ऑफिसर और टैक्स असिस्टेंट, और ये पूरा आपका कोड दे रखा है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूरा दिखाएगा ये कट ऑफ आपकी आई है। यहाँ पे देखिए वैकेंसी जो थी ये कट ऑफ आपकी दे रखी है। एज पर्सन ऑफ द नोटिस एलोकेशन ऑफ द पोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट हैज बीन मेरिट ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से, मतलब पूरे 11,103 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। जो वैकेंसी थी पूरी 11,105 थी, और यहाँ जो कैंडिडेट लिए गए 11,103 कैंडिडेट लिए गए हैं। 157 एचएच की, 167 वैकेंसी थी ओएच की, पूरी फिलअप हुई। और फिलअप किसकी नहीं हुई वैकेंसी ये देख लेता हूँ हम। यहाँ ओबीसी की फिलअप हुई, यहाँ जनरल की फिलअप, ओबीसी की वैकेंसी फिलअप नहीं हुई है। ठीक है, जो 265 यहाँ कैंडिडेट रिकमेंड किए गए और 267 वैकेंसी थी। ठीक है, तो मतलब ओबीसी की वैकेंसी खाली रह गई यहाँ पर। ठीक है, तो अब 2 वैकेंसी वही खाली रह गई किसकी, ओबीसी की। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। ये देखिए लिखा भी है इसमें, ये पूरा आप इसको पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है कि इंक्लूड 12 कैंडिडेट एसटी के, 12 एससी के, 3 एसटी के, 446 ओबीसी एंड 2 एएसएम कैंडिडेट क्वालिफाई UR standard and 1 OBC OH candidate also qualify and UR OH standard। ठीक है, ये पूरा लिख रखा है, आप इसको पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं पोस्ट वाइज। अब सबसे पहले डब्ल्यूओ के लिए बात कर लेता हूँ। अगर डब्ल्यूओ की बात करूँ यहाँ पे एससी कैटेगरी की जो वैकेंसी थी तो 45 थी, 45 में 45 फिल हो गई, और जो इनका मार्क्स गया है वो गया है 619.3833। ठीक है, और जिनका टीयर 2 तक था इनका मार्क्स 401 और उनका प्री में था 152 और टीयर 3 में इनका मार्क्स आया 65। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 26 फरवरी 1996 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, यहीं बात करूं एसटी की तो 22 वैकेंसी थी, 22 वैकेंसी पूरी फिल हो गई। कट ऑफ गई है 590.10473। और यहीं बात करूं टीयर 2 में इनके 371 मार्क्स थे और 63 इनके टीयर 3 में थे, और प्री में इनके 155 थे। वहीं बात करूं अगर ओएच वाले स्टूडेंट की, इनका 4 वैकेंसी थी, 4 ही फिलअप हुई, 580। प्री मेंस में इनका अच्छा नंबर 376 और 71 इनका टीयर 3 में। और अगर बात करूं टीयर 1 में इनका 133 थी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 मई 1993। अगर एचएच की बात करूं, अब बात कर लेते हैं यूआर की।
यूआर की बात करूँ 152 वैकेंसी थी, 152 गई और इनकी जो कट ऑफ गई है वो 691.01886 गया है। और टीयर 2 तक इनका नंबर था 447.4945 और यहाँ बात करूँ इनका टीयर 1 नंबर इतना आया था और 62 में ये नंबर है। अगर बात करूँ ओबीसी की तो ओबीसी में 81 वैकेंसी थी और इनका फील्ड कितना 79 हुआ है, मतलब यहाँ डबल ईओ की ही पोस्ट 2 खाली रह गई हैं ओबीसी में, ध्यान रखिएगा। 656 इसकी कट ऑफ गई है फाइनल, जिस पर आपको जॉब मिली है और ये टीयर 2 में इनके नंबर है और ये इनका प्री में नंबर था और 62 इनका प्री में था, वो टीयर 3 में था। अब थोड़ा आगे चलते हैं, अब बात करते हैं जेएसओ का। अगर जेएसओ का बात करूँ आपका तो जेएसओ में अब सबसे पहले यूआर की बात करूँ 174 वैकेंसी थी और जो कट ऑफ गई है 626.35654 गया है, ठीक है। और इनका टीयर 1 में 177, टीयर 3 में इनका 60 नंबर आया था। और यहाँ जो इनका डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर 1990 का इनका कट ऑफ है, उनका सॉरी क्या है डेट ऑफ बर्थ सॉरी। अगर बात करूँ वहीं ओएच का, ओएच का अगर देख लूँ 16 इनका और 16 वैकेंसी फिल हो गई और यहाँ 472 पे इनका क्या होगा सिलेक्शन इनका हो गया, 472 पे इनका सिलेक्शन हो गया। अगर बात करूँ ओबीसी की तो ओबीसी की जो वैकेंसी है वो 21 है और फील्ड भी 21 ही हो गई और यहाँ जो कट ऑफ गई वो 626.890848 इनकी कट ऑफ गई है। और यहाँ अगर बात करूँ इनकी डेट ऑफ बर्थ की तो 22 जुलाई 1994 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। अगर बात करूँ एससी के लिए तो 31 थी, 31 फिलअप हो गई, 515 कट ऑफ गई है। अगर बात करूँ एससी की, एससी में 48 वैकेंसी थी, 48 फिलअप हो गई, 541 और इनका टीयर 2 में इतना और 93 इनकी कट ऑफ है। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ है। अब आगे थोड़ा और चलते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पे अदर देन पोस्ट की, एओ और जेएसओ के बाद। ये आपका B3 ये कैटेगरी है, पोस्ट कोड है और इसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किसको कितने मिली है, मतलब कौन सी वैकेंसी खाली। एससी की बात करूँ 143, 527 पर एक इनको जॉब मिली है। BO3 किसका है अभी ये हमको आगे यहाँ देखना होगा क्योंकि कोड दिए रखे होंगे। BO3 किसका है थोड़ा देख ही लेता हूँ, BO3 यहाँ दिया है नहीं, नीचे सबसे लास्ट में BO3 दे रखा होगा किसका है तो वो हम बाद में देख लेंगे। सबसे पहले हम BO1 हो गया हमारा, BO32 हो गया हमारा, इसके बाद और C32 हो गया सॉरी, उसके बाद BO3 की बात करता हूँ। तो यहाँ देखिए जो आपकी कट ऑफ लगी है, जनरल की बात कर लेता हूँ। जनरल ये देख 482 पोस्ट थी, 482 फिलअप हो गई, 588 पे इनको एक जॉब मिल गई है, 588 पे इनको जॉब मिल गई और डेट ऑफ बर्थ जो है कितना है 91, मतलब 1991 तक इनको डेट ऑफ बर्थ इनकी मानी गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक है, अब बात कर लेना, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया सॉरी। और अगर बात कर लेता हूँ ओबीसी की, 258 वैकेंसी थी, 258 फिल हो गई, 566 पे इनको जॉब मिल गई है। अगर बात करूँ वहीं ओएच की तो ओएच की जो कट ऑफ 10 वैकेंसी थी, 10 फिल हो गई और कट ऑफ जो गई 497 पे इनको एक जॉब मिल गई। अगर एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 143 फिल हो गई, 527 पे इनको एक जॉब मिल गई। अगर बात करूँ एसटी की तो 72 थी, BO3 पोस्ट की बात कर रहा हूँ और यहाँ 72 और यहाँ इनका 504 पे इनको वैकेंसी फिल कर दी गई, मतलब 504 पे इनको एक जॉब मिल गई। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, अब बात करते हैं B4 की। अगर B4 की बात करूँ यहाँ पर तो यहाँ इनको कट ऑफ जो लगी है जनरल की लगी है 20 वैकेंसी थी और BC वैकेंसी थी और BC कैंडिडेट फुल हो गए इसमें पूरे, मतलब खाली वैकेंसी नहीं गई। और खाली तो वैकेंसी कोई नहीं है, केवल 2 वैकेंसी डबल ए का जो OBC का है वो खाली रहा बस, ठीक। 596 पे इनको एक जॉब मिल गई, ST को 513 पे मिली है और OBC को 584 मिली है। यहाँ शायद और यहाँ वैकेंसी नहीं होगी अदर कैटेगरी के लिए, हाँ यहाँ ST OBC UR के लिए वैकेंसी थी, SC के लिए यहाँ वैकेंसी नहीं थी B4 में, ठीक है, ना ही किसी स्पेशल कैटेगरी के लिए थी। अगर बात करूँ 5 की तो अगर 5 की बात करूँ तो इसमें 5 के लिए VH के लिए वैकेंसी है, OBC और HH ST और UR का वैकेंसी, हाँ ये 30 वैकेंसी है, 30 ही इसका फुल हो गया, ठीक है, और 605 पे इनका कट ऑफ लगाया, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ है इनकी कितना, थोड़ा सा यहाँ से मिस हो गया तो 59 कुछ इनकी वैकेंसी है, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब यहाँ सबसे लास्ट में चलते देखते हैं सबसे ज़्यादा सबसे कम कट ऑफ कितनी गई है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आगे चलते हैं और आगे चलते हैं, ये यहाँ पे एंड हो गया, ये D54, हाँ ये देखो पोस्ट कोड रखे हैं सब, पूरे पोस्ट कोड यहाँ से देख लेना, आपको सब पूरा पता
चल जाएगा। ये पूरा 54 तक दे रखा है। और देखो टैक्स असिस्टेंट 52, ये देख लेता हूँ अपर डिवीजन क्लर्क, और 52 और 54 का देख लेते हैं कट ऑफ कितना गया है। 50 से देख लेते हैं 50, 51, 52, 53 की कट ऑफ कितनी लगी है। ठीक है, चलिए सबसे बात कर लेते हैं, ऊपर चलते हैं, 51 से ही देखते थे। 50 में केवल यूआर की लिए वैकेंसी थी, तो यूआर की ही फिल हुई है, और इनका जो 2 वैकेंसी थी 558 पे इनका सिलेक्शन हो गया। अगर बात करूँ अब 51 की, ठीक है, 159 वैकेंसी, 159 कैंडिडेट और 491 पे इनको जॉब मिल गई। अगर बात करूँ एसटी की तो 64 वैकेंसी फिल हो गई और 468 पे इनको कट ऑफ लगी और उनका सिलेक्शन इस पर हो गया। ईएसएम की बात करूँ 120, 382 पे इनका सिलेक्शन हो गया। अगर ओएच की बात करूँ तो 439 पे इनका सिलेक्शन हो गया। 15 वैकेंसी थी, 15 ही फिल हो गई। अगर बात करूँ ओबीसी की तो ओबीसी का 535 पे इनको सिलेक्शन इनका फाइनल हो गया है। ठीक है, अगर थोड़ा सा वहीं आगे चलते हैं तो 51 का देखते हैं यूआर कैटेगरी का। अगर यूआर का 51 का देखें तो इनका 453 वैकेंसी थी और 560 पे इनको एक जॉब मिल गई, और जो डेट ऑफ बर्थ है वो 23 जुलाई 1993 के बीच में है। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ 52 की। अगर 52 की बात करूँ तो ओएच की 4 वैकेंसी थी, 10 वैकेंसी थी और 431 पे इनको जॉब मिल गई। अगर वहीं बात करूँ यूआर की, यहाँ सबसे पहले एससी का देख लेता हूँ, 153 और यहाँ 153, 479 पे इनको एक पोस्ट मिली है। अगर एसटी की बात करूँ तो 81 वैकेंसी पूरी फिल है, 452 पे इनको एक जॉब मिल गई है। अगर वहीं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, D52 पे देख लेता हूँ। यहाँ D52 पे देख लिया, D54 में SC, ST, OBC, यूआर स्पेशल कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं। अगर यूआर की बात करूँ तो 546, मतलब मिनिमम पोस्ट 546 पे आपको एक जॉब मिली, मिनिमम कट ऑफ 546 है आपकी। ठीक है, 546 पे आपको एक जॉब मिली है। ओबीसी को 527 पे मिली है, एसटी को 453 मिली है और एससी को वहीं मिली है 478 पे। ठीक है, ये आप लोग देख लेना। ठीक है, अब हम बता देते हैं। और इसके बाद करूँ एचएच की बात करूँ 330 पे सबसे लोएस्ट कट ऑफ लगी है आपकी। ओएच की 331 सबसे 431 कट ऑफ लोएस्ट लगी है। ईएसएम की 332 कट ऑफ सबसे लोएस्ट लगी है ऊपर। और एसटी की बात करूँ 452 सबसे लोएस्ट, एससी की बात करूँ 479 और यूआर की 560 और यहाँ सबसे लोएस्ट लगी इनका 546। तो ये सबकी लोएस्ट कट ऑफ है। और ये आपका जो बताया 51 से 53 तक के लिए। और ये है आपका टैक्स असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क और टैक्स असिस्टेंट एंड रेवेन्यू ऑफिसर, टैक्स असिस्टेंट ऑफ द कस्टम एक्सपर्ट और अपर डिवीजन क्लर्क नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो अब ये आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ रीजन से इनको रखा गया अभी, और यही आपका पूरा आ गया है, यहाँ देखिए पूरा। ठीक है, तो जिनका हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई, अपने अपने माता पिता का सपना पूरा किया। और आगे भी अगर आपको सीजीएल देना है तो बढ़िया मेहनत करके आप सीजीएल दीजिए और भी अच्छी पोस्ट लेके जाइएगा। ठीक है, वीडियो देखने आप लोग का बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।